हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, पढ़ाई जो है आपकी अच्छी ही चलनी भी चाहिए और आप जो भी मैं क्लासेस आप देख रहे हैं उनको प्लीज रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपको पता है थोड़ा थोड़ा रिवीजन डेली जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, यानी कि जो पहली क्लास आपकी हो गई वो रिवाइज नहीं करनी, रिवाइज आपको सारी ही करनी है, ठीक है। और इसलिए मैं धीरे धीरे चल रही हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाए, लर्न कर पाए। तो देखिए, चलिए जो हमने कल पढ़ा था उसकी थोड़ा सा रिविजन करते हैं और फिर बढ़ते हैं हम आगे। मैंने आपसे कल क्या क्या मैंने आपको लिखाया था। एक तो मैंने आपको क्या पूछा था कि हमारे उसमें संविधान सभा में एससी के हमारे कितने सदस्य थे। तो एससी के हमारे सदस्य कितने थे? 26। फिर मैंने आपसे कहा था एसटी के हमारे कितने सदस्य थे? वो थे हमारे 33, यानी कि 33। महिलाओं की संख्या कितनी थी? उसमें महिलाओं की संख्या थी हमारी 15। मैंने आपसे पूछा था कि उसमें मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम एजाज रसूल कौन थी? हमारी उसमें मुस्लिम महिला थी। मैंने आपको ये भी बताया था एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे हमारे फ्रैंक एंथनी जी। और हमारे पारसी समुदाय का कौन कर रहे थे? एचपी मोदी जी, ठीक है। और हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये कौन सी सीट से थे? मतलब इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा? तो बंबई की प्रेसिडेंसी की पूना सीट से इन्होंने क्या लड़ा था? हमारा चुनाव लड़ा था। किस निजाम में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो हैदराबाद के निजाम में इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। हालांकि हैदराबाद को हमने बाद में अपने भारत में मिला लिया था ऑपरेशन पोलो के तहत। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई थी। अब हम संविधान सभा जब हमारी बन गई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। समितियों के तो कुछ समितियां बनाई गई जिसके माध्यम से कार्य किया गया और उनके अध्यक्ष भी बनाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं हम उनके बारे में। आइएगा, एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं हम क्या? समिति। एक तरफ लिखेंगे हम समिति और दूसरी तरफ हम क्या लिख लेंगे? दूसरी तरफ लिखेंगे हम उनके अध्यक्ष। एक तरफ समिति और एक तरफ अध्यक्ष। तो आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष, समिति देके आपसे पूछेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन है हमारे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर लिखते हैं संघ शक्ति समिति। क्या लिखेंगे? संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के कौन थे हमारे? संघ शक्ति समिति के थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। सारी ही इंपॉर्टेंट है, कभी किसी एग्जाम में किसी से क्वेश्चन बनता है, किसी एग्जाम में किसी से क्वेश्चन बनता है। और कौन सी है? एक थी हमारी संघीय संविधान समिति, ठीक है। संघीय संविधान समिति। तो ये जो संघीय संविधान समिति थी और संघ शक्ति समिति, ये दोनों ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। तो याद रखिएगा दोनों ही किसे थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अब आते हैं, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड, थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं, थर्ड नंबर पे थी हमारी एक ही प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति। कौन सी थी? हमारी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। और कौन सी थी प्रांतीय संविधान समिति? एक थी हमारी मूल अधिकार समिति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी थी? मूल अधिकार समिति। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और हमारी अल्पसंख्यक क्या थी? परामर्श समिति। ये किसकी थी? ये तीनों हमारी किसकी थी? परामर्श समिति। ये तीनों हमारी थी वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इनकी थी ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछ सकता है, देखिए तीनों है, कभी आपसे प्रांतीय वाले पूछ लेता है, कभी मूल अधिकार वाले पूछ लेता है और कभी अल्पसंख्यक परामर्श समिति के बारे में पूछेगा। तो किसकी है? ये तीनों ही हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ठीक है। सरदार पूरा लिख लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। चलिए अब बात करते हैं, कितनी हो गई है हमारी? 5 हो गई है। छठे नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं, छठे नंबर पर कौन सी है? देखिए राजेंद्र प्रसाद की भी हमारी इसमें काफी समितियां थी। एक तो सभा संचालन समिति, सभा संचालन समिति किसकी थी हमारी? सभा संचालन समिति थी, वो थी हमारी राजेंद्र प्रसाद की थी हमारी सभा संचालन समिति, ठीक है। और कौन सी थी? एक थी इनकी झंडा समिति, ये भी बहुत पूछ लेते हैं, ठीक है। एक ही थी इनकी झंडा समिति भी इन्हीं की थी। किसकी थी? राजेंद्र प्रसाद जी की थी। झंडा समिति के अलावा नियम समिति भी इन्हीं की थी। कौन सी थी? नियम समिति किनकी थी? हमारी इन्हीं की थी। तो ये जो सारी समितियां थी ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। तो देखिए सभा संचालन, झंडा समिति, नियम समिति और एक और थी राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति। ये सब किसकी थी? ये चारों की चारों हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की थी। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा, फिर आपको और लिखाते हैं।
चलिए होगा इतना आपको। चलिए नेक्स्ट पे एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ये हमारी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। बात करते हैं प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक परामर्श समिति, ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हमारी, ठीक है। थर्ड इधर आता है सभा संचालन समिति, झंडा समिति, नियम समिति और हमारी राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, ये किसकी थी? ये राजेंद्र प्रसाद की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ समितियां और भी हैं उनके बारे में भी जानते हैं। एक थी, अभी मैंने आपको मूल अधिकार समिति बताई, सॉरी मूल अधिकार समिति बताई, और मैंने आपको इसकी किसको बताया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। लेकिन एक मूल अधिकार क्या थी? हमारी उप समिति क्या थी? मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति वो किसकी थी भाई? मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति, ये किसकी थी? ये थी हमारी जे.बी. कृपलानी जी की, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी, नाम याद रखेंगे, ठीक है, जे.बी. कृपलानी। ये किसकी थी? ये इनकी थी। एक थी हमारी आवास समिति, ठीक है, एक थी आवास समिति। आवास समिति किसकी थी? ये थी पट्टाभी सीतारमैया की। किसकी थी? पट्टाभी सीतारमैया की, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, रमैया की थी। तो इनकी थी ये समिति। तो कौन सी थी? मूल अधिकार उप समिति हमारे जे.बी. कृपलानी की थी, लेकिन मूल अधिकार जो समिति वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और कौन सी थी? हमारी एक थी कार्यकारिणी समिति, कार्यकारिणी समिति, ये किसकी थी? ये थी जे.वी. मावलंकर की। कार्यकारिणी समिति किसकी थी? जे.वी. मावलंकर, जे.वी. मावलंकर जी की कौन सी थी? जे.वी. मावलंकर जी की थी हमारी कार्यकारिणी समिति थी, इंपॉर्टेंट है। और क्या थी? हमारी प्रारूप समिति। कौन सी थी? हमारी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, इसके थे अंबेडकर जी। तो ये क्या थी? ये हमारी कुछ समितियां थी, उनके बारे में मैंने आपको बताया। पेपर में इनसे बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। हो गया इतना, तो फिर हम बढ़ते हैं अब आगे। अब देखिए ये बात होगी, हमारी ये समितियां बनी, लेकिन इसमें से क्या हुआ? हमारी एक बनी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बनी। प्रारूप समिति का क्या था? देखिए प्रारूप समिति का मकसद ये था, क्या था? प्रारूप समिति का पहले तो पूछते हैं कि है ना गठन कब हुआ था। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था। इसका जो प्रारूप तैयार करा था वो बी.एन. राव ने किया था, यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव ने, ठीक है। इन्हें संवैधानिक सलाहकार भी कहते हैं, ठीक है। बी.एन. राव को क्या कहते हैं हम? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार क्वेश्चन आए, कौन थे हमारे संवैधानिक सलाहकार? तो कौन थे? सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव जी थे। बी.एन. राव, याद रखिएगा, बी.एन. राव। पूरा नाम की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है, बेनेगल नरसिम्हा राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बार आता है। अगर संविधान सभा के मैं आपको उपाध्यक्ष की बात करूं, उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे हमारे एच.सी. मुखर्जी जो थे वो हमारे उपाध्यक्ष थे। हमारे संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी थे और हमारे उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अगर आपसे सचिव पूछे, सचिव कौन थे? तो एच.वी.आर. अयंगर कौन थे? वो थे सचिव हमारे, ठीक है, एच.वी.आर. अयंगर। इन तीनों से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी थे, बेनेगल नरसिम्हा राव कहा जाता है इन्हें। उपाध्यक्ष हमारे एच.सी. मुखर्जी थे और हमारे सचिव एच.वी.आर. अयंगर जी थे। हुई बात इतनी क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, मैं आपको क्या बताई थी? मैंने आपको बताया था अभी के जो हमारे मसौदा, हमारी जो प्रारूप समिति है वो हमें कब गठन किया था? हमने 29 अगस्त 1947 में किया था। इसका जो प्रारंभिक खाका जो तैयार किया था वो बी.एन. राव जी ने किया था इसका था। लेकिन इस पे है ना क्या करना था?
था कि उन्होंने तैयार तो कर दिया, अब इसमें विचार विमर्श करना था कि इन्होंने जो बनाया है वो सब कुछ सही है या नहीं। तो इसके लिए प्रारूप समिति का हमने गठन किया। उसके जो बंदे थे मतलब उन सब ने बैठ के उसकी जांच की कि हाँ उसका मतलब ये था कि हमारे संविधान में क्या क्या होना चाहिए। जैसे आपको पता है हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, हमारे मौलिक अधिकार लिए हैं, हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या हमने वो रखे हैं, कर्तव्य रखे हैं, उन सब के बारे में चर्चा करने के लिए कि वे सब सही है या नहीं है। तो पहले विचार विमर्श किया, जब उन्हें लगा कि सब कुछ सही है फिर क्या हुआ, हमारे संविधान को उन्होंने क्या कर दिया, पारित कर दिया, स्वीकृत कर दिया, अंगीकृत कर दिया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहले आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रारूप समिति। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति हमारी है क्या, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति। इसे क्या बोलते हैं, आप इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ड्राफ्टिंग, क्या बोल सकते हैं इसे, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, ठीक है। इसे है ना पांडु लेखन समिति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसका नाम आपको, पांडु लेखन समिति, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इसका गठन कब हुआ था। तो गठन की अगर मैं आपसे बात करूं, गठन हुआ था इसका 29 अगस्त, कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 में इसका क्या हुआ था, हमारा गठन हुआ था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष, इसका जो गठन किया था किसने किया था, इसको BN राव जी ने, किसने किया था, BN राव जी ने। मैंने आपको बताया इसका खाका तैयार उन्होंने कर लिया था पहले, लेकिन फिर इस पर विचार विमर्श करने के लिए हमने इसका निर्माण किया था कि वो सही है या नहीं। तो BN राव जी ने किया था। अब देखिए क्वेश्चन एक ये बनता है कि जो ये समिति बनी थी इसमें अध्यक्ष कितने थे, सॉरी इसमें जो मेंबर कितने थे, सदस्य कितने थे। अध्यक्ष तो इसमें एक ही थे, सदस्य पूछे जाते हैं, सदस्य कितने थे, 7। लेकिन सदस्य 7 कैसे थे, अध्यक्ष को मिलाकर 7 थे, वैसे 6 थे और एक अध्यक्ष को भी ऐड कर देंगे तब 7 हो जाते हैं। तो ठीक है, तो क्वेश्चन एक बनता है सदस्य, ठीक है, सदस्य कितने थे, तो इसमें कितने थे, 7 सदस्य थे हमारे। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था हमारे संविधान का मसौदा तैयार करना, खाका तैयार करना या फिर ड्राफ्ट बनाना। क्या था उद्देश्य का, इसका उद्देश्य था संविधान का मसौदा तैयार करना, ठीक है, मसौदा, या तो आप मसौदा कह सकते हैं या आप खाका कह सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं आप इसका ड्राफ्ट, या आप कह सकते हैं इसका ड्राफ्ट बनाना, ठीक है, ड्राफ्ट बनाना, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका ये उद्देश्य था। और उद्देश्य क्यों था, मैंने आपको बताया, क्योंकि उसमें ये देखना था कि हमारे संविधान में क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें। देखिए जो संविधान है आपको पता पूरे देश के नागरिकों पे लागू करना था, तो बहुत ही सोच विचार के बनाया गया कि कोई ऐसी गलती ना हो, मतलब जिससे किसी का नुकसान हो या मतलब जो बाद में हमें फायदेमंद हमारे लिए नहीं हो। तो इस पर बहुत विचार विमर्श हुआ, उसके बाद ही हमने बनाया, इसलिए इतना टाइम लगाया। टाइम कितना लगाया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का हमें समय लगाया इसीलिए, ठीक है। तो संविधान का मसौदा तैयार हुआ, हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी होगी। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन आता है कि जो प्रारूप समिति के हैं अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष कौन थे हमारे, अध्यक्ष थे हमारे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। लेकिन अध्यक्ष तो थे इसके, और इसके सदस्य कौन थे, इसके मैंने बताया इसके थे, इसके है ना 6 सदस्य और थे। 6 सदस्य कौन से थे, N गोपाल स्वामी,